औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आपका जनवरी 2025 कैसा होने वाला है, 2025 में आपके लिए क्या चीजें हैं और क्या कामयाबियां हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। ओवरऑल सबसे पहले मैं बताता चलूं कि जेमिनी खवातीनो हजरात के लिए ये साल 2025 बहुत सारी तब्दीलियों का साल है। और आपका आगाज जो है जनवरी के अंदर तब्दीलियों से होने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको मनसूबाबंदी करनी है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको तश्कील नौ करने जाना है और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको एक्टिव होना है। तो इस दौरान आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ज़्यादा मेहनत और चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती नज़र आ रही। तो जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है, क्योंकि आसमानी कौंसल के ऊपर जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी पोजीशन भी बदलेंगे। मार्स की पोजीशन जो है वो रेट्रोग्रेशन में है, साथ में जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है और कुछ जेमिनी को सैटर्न की नेगेटिविटी का सामना भी है और चीजें बदलती नजर आ रही। इस दौरान जो मरकरी है उसकी कुछ नेगेटिविटी भी आपको मुतासर कर सकती है, क्योंकि आपका अपना रूलर है। तो इस दौरान आपको थोड़ा सा अपनी स्टडी के ऊपर, अपने कम्युनिकेशन राब्तों मामलात के ऊपर, आमदनी के ऊपर, तलकात के ऊपर तवज्जो देनी और तवज्जो के साथ आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाना है और हमारी वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करना है, ताकि आपके एक शेयर करने की वजह से, दूसरों तक भेजने की वजह से, जो हम वीडियो में रेमेडीज बताते हैं वो लोग जो पेड सर्विसेज नहीं ले सकते वो रेमेडीज करके अपने लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कैरियर और कारोबार और मुलाजमत के हवाले से। कैरियर और कारोबार और मुलाजमत तीनों हैं इकट्ठे। तो ये एक उम्मीद एक वासिक है कि जनवरी आपके लिए बहुत सारी बरकतें लेकर आएगा। फिलहाल जो लोग कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, एआई से जुड़े हुए हैं, उन शोबा में कैरियर में तरक्की होने के कवी इम्कान है, वो आगे बढ़ते नजर आएंगे। हो सकता है बहुत ज्यादा बर्डन आए, बहुत ज्यादा हो, मगर इस दौरान अपने काम के ऊपर मुखलिस रहना है। अपनी जो काम करने की सलाहियत है उससे ज्यादा काम एक्सेप्ट ना करें, वरना कुछ कामों में कुछ गलत फहमियां भी होंगी जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जब वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा तो फिर मसाइल होंगे। तो मसाइल से बचने के लिए, तनाज़ात से बचने के लिए सब्र को बरकरार रखें, सब्र से काम लें। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीजें बहुत ही बेहतर होती नजर आएंगी। हाँ, इसमें यह भी हो सकता है अगर आप जॉब बदलना चाह रहे हैं, चेंज करते नजर आएंगे। मरकरी के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे आप जॉब बदलते भी नजर आ रहे हैं और जॉब बदलते वक्त आपको तब्दीली की, कोई जॉब की ऑफर हो सकती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसकी वजह से आपको उस ऑफर को कबूल कर लेना चाहिए। जेमिनी खवातीन हजरात को, जेमिनी के लिए ओवरऑल चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं और इस महीने आपकी तरक्की का लेवल जो है, ग्राफ लेवल, वो बढ़ता नजर आएगा। बिजनेस के अंदर भी बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। अच्छी सरमायाकारी आपकी अच्छी मनसूबाबंदी से आपको डबल प्रॉफिट भी दे सकती है, मगर कुछ चीजें हैं उसके ऊपर आपको तवज्जो देना है। अगर आप उन चीजों के ऊपर तवज्जो दे नहीं रहे हैं, फोकस नहीं है आपका पूरा, तो फिर वहां से आपको प्रॉफिट पूरा नहीं आएगा, प्रॉफिटेबिलिटीज जो है वो कम होती नजर आएंगी। तो इस दौरान कुछ चीजों के ऊपर आपको ना जो है ना कवर अप लेना है। जब आप कवर अप लेंगे अपने मामलात के ऊपर, फिर आप जो पार्टनरशिप है, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वहां से बिजनेस में ग्रोथ आएगी जेमिनी के लिए। फिर आपकी जो है ना मार्केटिंग के हवाले से, बिजनेस के हवाले से वहां पे अपने हरीफों पे बर्तरी बढ़ती जाएगी और आप की जो कारोबारी सूझबूझ है, आप सही तरीके से फिर उसे मैनेज करेंगे और फिर आगे बढ़ते नजर आएंगे। अच्छा, कुछ मामलात के ऊपर, पेपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जेमिनी को मैं ये कहूंगा पेपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तहकीक छानबीन कर रखे, वहां पे कामयाबी मिलेगी, आप कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगे। मगर शॉर्टकट वे जो है पेपर डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उससे बचने की कोशिश करनी, वरना फिर मसाइल परेशान कर सकते हैं। तो जेमिनी को मैं यही कहूंगा कि अपने बैंक बैलेंस के ऊपर, अगर आपका जो बैंक अकाउंट्स को मैनेजमेंट आपने टीम रखी हुई है तो उसे चेक एंड बैलेंस करना जेमिनी के लिए बहुत जरूरी है, वरना फिर कुछ मसाइल होंगे। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर।
माली मामलात की बात की जाए तो अभी तो हालात आपके महफूज रहेंगे, आपकी आमदनी भी बढ़ती नजर आएगी। तो जेमिनी वाले अफराद यकदम जो है ना हलचल में मशगूल हो जाते हैं, जल्दी 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 कोई ऐसा काम करते हैं और फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं या फिर कुछ और करते हैं, वहां पे आपका बिजनेस बढ़ता नजर आएगा, बोनस वगैरह मिलते नजर आएंगे। हाँ, मगर थोड़ी सी एहतियात करनी, खरीदो फरोख्त के अंदर एहतियात करनी, पेपर पेपर डॉक्यूमेंट्स के अंदर एहतियात करनी है, क्योंकि मरकरी की पोजीशन की वजह से आपको एहतियात करनी है, वरना फिर कुछ मसाइल। हाँ, उसके बाद घर की देखभाल है, उसके बाद कुछ कोई तबी जरूरियात के ऊपर आपके अखराजात बढ़ सकते हैं, घर के अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह के ऊपर आपके जो है ना आ सकते हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर जो है ना आपको तवज्जो देनी है। फिर जाके जब आप नज्मो ज़ब्त से, असूल से, सलीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करेंगे ना, तो फिर आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस से बच जाएंगे। आपका जो है सरमायाकारी जो है, आपका जो बिजनेस है, वहां से प्रॉफिट आएगा, आपके पैसे जो है, कोई डूबे हुए रकम जो है वो भी रिकवर होती नजर आएगी। मगर इसमें कोई मंसूबा बनाना है, प्लानिंग करनी है। विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप अपने प्लान की नहीं करते हैं, मनसूबा बंदी नहीं करते हैं, तो फिर आपके अखराजात आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। फिर आपके लिए कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, माली मसाइल। तो उन माली मसाइल से बचने के लिए ना एक बजट बनाएं, एक निज़ाम बनाएं जिसको में आपको पता हो कि आपने जी ये करना है और उससे जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकती हैं। तो इसके लिए ना थोड़ी सी एहतियाती तदबीर, क्योंकि अगर आप कोई शॉर्टकट करते हैं ना अपने माली मामलात में, तो फिर मसाइल है, क्योंकि सैटर्न इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो कुछ सैटर्न की पोजीशन की वजह से भी हो सकता है। तो लिहाजा मैनेज करना सीखें। जब आप मैनेज करना सीख जाएंगे, करते हैं आप, मगर उसको परमानेंट करें, वक्ती ना करें। जब आप परमानेंट करेंगे फिर कामयाबियां मिलेंगी। उसके बाद आते हैं आपकी मोहब्बत, रिश्ते, शादी, रिलेशन, फैमिली मैटर्स के ऊपर देखा जाए तो उस दौरान कुछ ऐसे मामलात भी हो सकते हैं जब आप अपने रिश्तेदारों में मिलेंगे, वहां से आपकी जो तकरीबात हैं, कुछ इज्तिमात हैं, वहां पे आप बड़े लोगों से मिल सकते हैं। तो ताहम उन लोगों से मिलते वक्त किसी बात या गुफ्तगू में जल्दबाजी ना करें। सब्र से, इत्मीनान के साथ, समझदारी के साथ, दानिशमंदी के साथ अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह ताला ये रिलेशंस लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट्स देते नजर आएंगे। इस दौरान आपको ऐसी गुफ्तगू करनी है जो साफ और शफाफ हो, जिससे जो है ना चीजों को ज्यादा सोचने और जल्दबाजी करने से आप दूर रहें। जब आप साफ और शफाफ तरीके से चलेंगे ना, तो फिर आपको जो है ना बहुत मजबूती मिलेगी रिलेशंस के अंदर। आपके रिलेशंस मजबूत होते नजर आएंगे, आपका हल्का हिबाब बढ़ता नजर आएगा। हाँ, कभी कभी होता है कि कुछ मामलात के ऊपर अप एंड डाउन आ सकता है, कुछ जुमलों की वजह से कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो इसमें यह है कि हमदर्दी के साथ सुने, दूसरों को समझें और समझौता करने को तरजीह दें, क्योंकि जो एक दूसरे को समझना, समझौता करके आगे बढ़ना, वो एक कामयाबी, उससे आप कामयाब होंगे। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो फिर जो है ना फिर मसाइल हैं। हाँ, कभी कभी जो होते हैं ना समझदार लोग होते हैं, छोटे मोटे सरप्राइज दे के आगे बढ़ जाते हैं और कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाता है। और जेमिनी खवातीन हज़रात जो शादीशुदा हैं, तो उनको चाहिए अपने घर के ऊपर तवज्जो दें, लेकिन ज्यादा दूसरे कामों में जुड़े रहना जेमिनी के लिए घर के अंदर कुछ अपने रिश्तों के अंदर तनाव लेकर आ सकता है। तो इस दौरान आपको अपने बच्चों पर या अपने बड़ों पर तवज्जो की बड़ी जरूरत है जो खानदान से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा एक मैंने जो है ना वक्त निकालें अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तों को समझने के लिए। अगर आप उनको नहीं समझते हैं, अपने बिजनेस के ऊपर ही फोकस है और अपने रिश्तों को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर ये हो सकता है फिर वहां पे कुछ मसाइल हो। इस वक्त ये है कि आपको ना अपने कामों पे तवज्जो के साथ साथ अपने रिश्तों पे, अपने बच्चों पे ना तवज्जो की अशद जरूरत है, वरना फिर आपके बच्चे आपके लिए मसाइल का सबब बन सकते हैं। और शादीशुदा जोड़ों को चाहिए कि वो अपने मामलात के अंदर कंप्रोमाइज लेकर आए, अफ़ाम तफ़हीम के साथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, ताकि उनकी मैरिज लाइफ जो है वो अच्छी गुजरे। और ये जो अभी नए जो लोग जुड़ेंगे बंधन में, तो उनकी जो रिश्ते मजबूत होते नजर आ रहे हैं। इसमें कभी कभी दूसरों की बातों में आपने तवज्जो नहीं देनी। अगर आपकी तवज्जो दूसरों में चली जाती है, लोगों की बातों में आप कान धरना शुरू कर देंगे, तो फिर आपके रिश्ते, आपके रिलेशंस जो है ना वीक होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर इस वक्त आपको ना अपने मैनेज करना है।
अपनों को रिस्पेक्ट देनी, अपने रिश्तों को समझना। जब आप अपने रिश्तों को समझेंगे, रिलेशंस को बिल्डअप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको कामयाबी भी मिलेंगे और कामयाबी के साथ आप आगे भी बढ़ते नजर आएंगे। उसके बाद आते हैं जी जेमिनी की हेल्थ के ऊपर, सेहत की बात की जाए तो जेमिनी में जो है ना जनवरी के अंदर वो जौसा जेमिनी खवातीन हज़रात को अपनी हेल्थ तो अच्छी रहेगी मगर इसे बरकरार रखना है। मकामी तौर पर जो है ना आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना है। कभी कभी ऐसा होता है मार्स की रेट्रोग्रेशन की वजह से कुव्वत मदाफियत कम हो सकती है, तवानाई में हो सकता है, कुछ आपको स्ट्रेस हो सकती है, आपकी बॉडी के अंदर मसल्स पेन्स हो सकती हैं, काम का थकावट हो सकता है। तो उसके लिए ना आपको ना ज्यादा सोचने की वजह से, जब आप ज्यादा सोचते हैं जमानाई, तो फिर आपकी परेशानियां बढ़ती हैं। आपका जो माइंड सेट लेवल है वो आपकी हेल्थ को वीक कर देता है। तो उससे बचने की कोशिश करें और अपने रोजमर्रा के मामलात में अपने खाने को पीने की जो रूटीन है उसे मैनेज करें। ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना जेमिनी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा फास्ट फूड पे चले जाते हैं, होटलिंग पे चले जाते हैं, उसकी वजह से कुछ आपकी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना, ताज़ा फलों का इस्तेमाल करना। इससे आपका मदाफ़ती निज़ाम जो है वो बेहतर होगा, आपका वो बढ़ेगा। उससे पहले छोटे छोटे मोटे मसाइल अगर होते हैं तो उनका बाकायदगी से ख्याल रखें। मौसमी तब्दीलियां थोड़ी बहुत ही आपको डैमेज कर सकती हैं, वेदर कंडीशन, तो उससे बचने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला जनवरी आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। उसके बाद आते हैं जी एजुकेशन के ऊपर, तालीम के ऊपर। तालीम की अगर बात की जाए तो जनवरी 2025 एजुकेशन के हवाले से बहुत सारे नताइज से भरा हुआ है तलबा और तलबात के लिए। इसमें अगर मैं वाजे कर दूं, अगर जेमिनी तलबा और तलबात ने अपनी स्टडी के ऊपर, अपनी तालीम के ऊपर अपना फोकस ना रखा, तो फिर आपकी तरक्की जो है, मुस्तकिल तरक्की जो है वो रुकती नजर आ रही। क्यों रुकती नजर आ रही? आपका अतारत जो है वो वीक हो जाएगा। तो इस बात को यकीनी बनाना है कि आपकी जो सोचने की सलाहियत है उसे बेहतर करना है। उसे कैसे बेहतर करना है? जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद, नमाज की पाबंदी, खालिक से जुड़ना, कुरान पढ़ना, अपने रब की बारगाह में झुकना आपको कामयाबी दे सकता है आपकी एजुकेशन में। और आपको ना अपने कोर्सेज के ऊपर, अपने तलबात को, अपने टीचर्स के साथ अपने रवैये को बेहतर करना है। और अपने कोर्स को बरकरार रखने के लिए अपनी स्टडी का टाइम वर्क बनाएं, नज्म ज़ब्त लेकर आएं। जब आप एक टाइम से पढ़ेंगे, नज्म ज़ब्त से पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली जेमिनी खवातीन हज़रात जो तलबात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। अगर आप अपने जिंदगी के अंदर वो टाइम की कदर ही नहीं करते हैं, वक्त की कदर नहीं करते हैं, नज्म ज़ब्त नहीं लेकर आते हैं स्टडी के ऊपर, तो फिर जो है ना एजुकेशन में मसाइल हो सकते हैं, फिर आपकी स्टडी के अंदर प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उन मसाइल से बचने के लिए आपको ना नए तरीकों के साथ, तख्लीक के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अपनी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए स्टेप लें, छोटे छोटे स्टेप जो आपको कामयाबी की जानब लेकर जाएंगे। और अपने बड़ों का ताल्लुक जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद, कोशिश करें जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहां पे पंजतन पाक, इस्माय पंजतन पाक को अवेजा कर दें, या फिर ऐसी कोई खूबसूरत सीनरी हो जिसमें मौला कायनात हजरत अली का जो नाम है वो अलकाबात के साथ लिखा हो, तो इंशाल्लाह ताला आपकी एजुकेशन में बहुत बेहतरी आ सकती है। उसके बाद आते हैं जी रेमेडीज की जानिब। जनवरी के अंदर जेमिनी खवातीन हज़रात के लिए जो रेमेडीज सूट करती हैं, जनवरी 2025 की रेमेडीज के तौर पर सबसे पहले हम आएंगे कुरान की जानिब। सबसे पहले सूरह फातिर रोजाना पढ़ना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद अल बारियु अल मुसव्विर, दो अल्लाह के इसम है, रोजाना 108 मरतबा पढ़ने हैं। ये आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित होंगे। अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को मामूल बनाएं। रोजाना कोशिश करें 1 टाइम डेली 1 मरतबा दरूद ताज का पढ़ना आपके लिए आपकी जिंदगी में बरकत लेकर आ सकता है। उसके बाद सदकात की बात की जाए तो सदके के तौर पर सबसे पहले तो गंदम का सदका है, घी का सदका है, चने की दाल का सदका है, गुड़ का सदका जेमिनी के लिए जनवरी के अंदर बहुत सूटेबल है। और रंगों की बात की जाए, सबसे प्यारा जो ज्यादा रंग आपको सपोर्ट करेंगे उनमें येलो शेड्स हैं और हल्के नीले स्काई कलर्स जो हैं वो आपको बहुत सूट करते नजर आएंगे। 2 नंबर्स हैं जो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। इनमें सबसे पहले 3 नंबर है, उसके बाद 5 नंबर है।
जेमस्टोन की बात की जाए, किसी भी फॉर्म में हकीक, आप अगेट जो है, हकीक जो है वो पहन सकते हैं, या फिर सट्राइन, सट्राइन या रिंग या जेमस्टोन पहनना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद दूसरी जो रेमेडीज के तौर पर देखा जाए, कुछ डेट्स जो हैं वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। वो आगाज होगा 4 जनवरी से, फिर 11 जनवरी है, फिर 17 जनवरी और फिर 24 जनवरी। ये डेट्स आपके लिए बहुत सूटेबल जो थी नजर आ रही हैं। कुछ डेट्स के अंदर थोड़ी सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। उनमें सबसे पहले 10 है, फिर 16 है, फिर 20 है। ये 3 आयाम थोड़े से स्ट्रेस लेकर आ सकते हैं, एहतियाती तदबीर इख्तियार करें और उसके बाद अपनी इसलाह करें, अपनी ज़हनी मामलात, अपनी चीज़ों के अंदर बेहतरी करें, अपने रब से अपने राब्ते को मजबूत कर लें। कोशिश करें जितना हो सके अपनी दिमागी सलाहियतों का, अपने ज़हन का ख्याल रखें, अपने आप को वसवसों से पाक रखें। जब आपको वसवसे तंग करें तो फिर आपको ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला खलासी हो जाएगी। उसके बाद कुछ बुक्स वगैरह डोनेट करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और अपने ऊपर भरोसा करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपने ऊपर एतमाद करें कि आप कर सकते हैं, फिर आपको कामयाबियां करते नजर आएंगे। रेमेडीज के तौर पे जो है ना, ग्रीन सब्जियां खाना, हरे रंग की सब्जियां खाना आपकी सेहत के लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। ये महीना पॉजिटिविटी से भरा हुआ है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। कभी किसी से नाराज ना हो, लड़ाई झगड़े से अवॉइड करें और पॉजिटिविटी के साथ अपने अंदर मुस्बत रवैयों के साथ आगे बढ़े, कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी। और अपने अंदर रोजाना 30 मिनट्स डेली बेसिस के ऊपर जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए वक्त निकालें। तन्हाई में बैठकर उनका जिक्र करना आपके लिए कामयाबी लेकर आ सकता है। और अपने दिन का, रात को सोते वक्त अपनी रब की हजूर पेश होकर जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाएं। इंशाअल्लाह ताला खुशियों वाले दिन आएंगे, कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी। और कोशिश करें अपने घर के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर इस्माए पंजतन पाक जरूर वेज़ा करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाजत चाहते हैं, इस यकीन के साथ कि आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह ने